जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग भारत के जितने भी दर्रे हैं उनको पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से आप जानते ही हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और इसका ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इसका नोट्स भी बनाते चलिए। बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे निश्चित तौर पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पूरा टॉपिक को हमने ट्रिक के द्वारा यहाँ पे कवर कराया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि वीडियो कब अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं सबसे पहले दर्रा के बारे में। तो दर्रा क्या होता है और इसकी क्या अपनी परिभाषा है। देखिए, दर्रा दो पहाड़ों के बीच सकरे रास्ते को दर्रा कहा जाता है, जहाँ से आवागमन किया जा सकता है। जैसे ये दो पहाड़ हैं, इनके बीच ये जो रास्ता आपको दिख रही है, यह एक दर्रे का काम करती है। यह एक सकरा रास्ता है। क्या दिया है परिभाषा में? सकरे रास्ते को। अगर यह रास्ता अधिक चौड़ा होता है तो उसको घाटी बोला जाता है। घाटी की भी परिभाषा इसी तरीके से होती है कि दो पर्वतों या दो पहाड़ों के बीच जो विस्तृत क्षेत्र होता है उसको घाटी बोला जाता है। और सकरा अगर क्षेत्र है तो वो दर्रा कहलाता है। बस इतनी ही दोनों में अंतर है, घाटी और किसमें? दर्रा में। तो घाटी की परिभाषा और दर्रे की परिभाषा में बस मुख्य रूप से आपको इतना अंतर याद रखना है कि जो दर्रा होता है वो सकरा रास्ता दो पहाड़ी या पर्वतों के बीच में होता है और घाटी विस्तारित होता है। चलिए, परिभाषा हमने समझ ली, दर्रा आपने देख लिया। अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के कौन से प्रमुख दर्रे हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे ट्रिक के भी द्वारा इसको अच्छे से देख सकते हैं। यह हमने ट्रिक लिख रखी है, तो आप ट्रिक के द्वारा इसको देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर के कुल कितने दर्रे हैं। तो जैसे ट्रिक लिखी है, बहुत बार पंजा साधा। बहुत बार पंजा साधा में ब से है बनिहाल दर्रा, बार से ब से है बारमूला दर्रा, प से है पीर पंजाल दर्रा। आपने इसको देख लिया। अब देखो, ये क्वेश्चन आपसे दो टाइप के इसमें पूछता है। एक तो क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कि दर्रे में कौन सा दर्रा किसको जोड़ने का काम करता है। तो दो टाइप से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चनों को हमें यहाँ पे समझना है। तो हमने ये समझ लिया कि जम्मू कश्मीर में कौन से दर्रा है। अब पीर पंजाल दर्रा, तो यह जम्मू कश्मीर से पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह जोड़ता किसको है? तो यह जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। तो जो पीर पंजाल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है किसको जोड़ता है? जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है? पीर पंजाल। बनिहाल दर्रा, यह जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है, बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा भी क्या काम करता है? तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। इसी दर्रे में भारत की सबसे लंबी जो सुरंग सड़क है, वो जवाहर सुरंग है, वो स्थित है किस दर्रे में? तो बनिहाल दर्रे में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस दर्रे में सबसे लंबी सड़क सुरंग स्थित है। तो बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बारामूला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो आपको ये याद रखने जम्मू कश्मीर के दर्रे। अब हम लोग देख लेते हैं लद्दाख के दर्रे। तो लद्दाख के दर्रे के लिए भी ट्रिक एक बना रखी है, तो उस ट्रिक से हम लोग यहाँ पे देखेंगे लद्दाख के दर्रे। ठीक है। अब जैसे लड़का जो काबू में ना रहा, ठीक है, लड़का जो काबू में ना रहा, ला से हो गया लद्दाख। आप उससे स्टेट भी याद कर पाएंगे अगर ट्रिक को आप अच्छे से याद करेंगे। तो ला से हो गया लद्दाख, जा से हो गया जोजिला, का से हो गया काराकोरम, बा से हो गया बुर्जिल और रा से हो गया रिचांगला। ठीक है। तो इतने दर्रों में से जो जो पूछे जा रहे हैं वो आप यहाँ पे अच्छे से देखो। जैसे काराकोरम दर्रा है, तो यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। यह काराकोरम श्रेणी, आप चित्र में देख रहे हो, ये दर्रा स्थित है काराकोरम। तो भारत का आप ये मैप अच्छे से समझ ही रहे होंगे। तो ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है काराकोरम दर्रा। और जब हमने श्रेणियां आपको पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि यह काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ठीक है। तो आप जाकर के वीडियो जरूर देखिएगा। भारत भूगोल के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाइएगा, वो वीडियो पढ़ें तो उनको अच्छे से देखिएगा तो समझ में आएगा। तो श्रेणियाँ बताई तो उसमें हमने बताया था काराकोरम श्रेणी पर स्थित है काराकोरम दर्रा। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। यह भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है। क्यों? ये भारत की सरहद है और ऊपर तिब्बत यानी चीन की सरहद है। तो ये दर्रा भारत और चीन के बीच में रास्ता प्रदान करता है। तो ये भारत और चीन को जोड़ता है। यहाँ से चीन
पाक आर्थिक गलियारा यानी CPEC भी गुजरता है। तो ये याद रखिएगा, काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? भारत और चीन। बुर्जिल दर्रा, तो बुर्जिल भी कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। बुर्जिल श्रीनगर और गिलगित यानी गिलगित पाकिस्तान को जोड़ने का काम करता है बुर्जिल दर्रा। जोजिला दर्रा, इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। तो जोजिला दर्रा किसको? श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ट्रिक आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, कोई इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है, ट्रिक से आप बिल्कुल अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे के लिए भी एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप इनके दर्रों को याद कर सकते हैं। जैसे हिमालय का सिर बड़ा, ही से हो गया हिमाचल प्रदेश, सा से हो गया सिपकिला, रा से हो गया रोहतांग और बा से हो गया बाड़ा लाचा। तो सिपकिला, रोहतांग और बाड़ा लाचा दर्रे कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब अगर पूछ ले कि रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है, तो मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। ये रोहतांग दर्रा है, या मनाली को लेह लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। या फिर ऑप्शन में ये ना हुआ तब आप टिक कर सकते हैं कि शिमला और पंजाब को भी जोड़ने, ये नीचे पंजाब है और ऊपर शिमला है, ये शिमला का क्षेत्र है, तो शिमला से पंजाब को जोड़ने का भी काम करता है कौन? रोहतांग दर्रा। अब देखो, इसके पास से रावी और ब्यास नदी गुजरती है और अटल सुरंग भी इसी में बनाई गई है। तो अटल सुरंग कहाँ पे बनाई गई है? तो रोहतांग दर्रे में। जवाहर सुरंग कहाँ पे बनाई गई है? तो ऊपर हमने आपको बताया बनिहाल दर्रे में। तो अटल सुरंग कहाँ पे बनी है? तो अटल सुरंग बनी है रोहतांग दर्रे में। अब देखते हैं हम लोग सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। तो सिपकिला दर्रा किसको जोड़ता है? शिमला और तिब्बत को। इसी दर्रे में सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो जो सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है तो किस दर्रे से? तो सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। नदियों का जितना भी टॉपिक था, भारत की नदियां, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, उन दोनों को हमने बहुत अच्छे से कवर कर दिया है मैप के द्वारा। तो आप जा करके वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक लगा देंगे। और जो लोग डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, क्विज देना चाहते हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक लिंक लगा है टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम से जाकर के आप वो सब कर सकते हैं। तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाड़ा लाचा दर्रा, यह मनाली को लेह लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। तो बाड़ा लाचा दर्रा किसका? मनाली को लेह लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। तो ये हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे थे जो हमने ट्रिक से याद किया कि हिमालय का सिर बड़ा। अब हम लोग देखते हैं उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रों में हमें ये ट्रिक दी गई है, तो इस ट्रिक का ही यहाँ पे इस्तेमाल है कि पढ़े लिखे धर्म की नीति मानते हैं, पढ़े लिखे धर्म की नीति मानते हैं। ला से हो गया लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड, धर्मा, नीति, नीतिला, आपने पढ़ा होगा नीति दर्रा या नीतिला या धर्मा दर्रा, ठीक है, या मानला दर्रा, ठीक है। तो ये सभी दर्रे उत्तराखंड के। तो 4 दर्रे हमको यहाँ पे देखना है और इन चारों दर्रों की क्या विशेषता है। तो लिपुलेख जो दर्रा है, चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये सीरियल से ही बिल्कुल बने हैं चारों दर्रे, ठीक है। ये उत्तराखंड का क्षेत्र है और ये बिल्कुल सीरियल से बने, और इस साइड क्षेत्र तिब्बत का है, ठीक है। तो लिपुलेख दर्रा क्या है? तो उत्तराखंड प्लस तिब्बत और नेपाल यानी ट्राई जंक्शन को जोड़ने का काम करता है। तो कौन सा दर्रा? तो लिपुलेख दर्रा। धर्मा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। नीति दर्रा उत्तराखंड प्लस तिब्बत को जोड़ता है। मानला, उसी को माना दर्रा कहा जाता है, उसी को मानला कहा जाता है। जैसे नीति दर्रा लिखा, इसी को नीतिला दर्रा कहा जाता है, ठीक है। यह उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। तो देखो, नीति दर्रा, माना दर्रा और धर्मा दर्रा, ये तीनों दर्रे ऐसे हैं जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम कर रहे हैं कौन से? नीति दर्रा, माना दर्रा और धर्मा दर्रा। माना दर्रा यह बद्रीनाथ के नज़दीक है, यह कैलाश मानसरोवर से के भी नज़दीक है। तो मानला दर्रा के बारे में बस इतना ही। तो आपने समझा कि उत्तराखंड के कौन से दर्रे हैं और उनकी ट्रिक हमने यहाँ पे अच्छे से समझ ली कि 4 दर्रे उत्तराखंड में हैं जो हमको याद करने होते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए नीतिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है, या जवाहर सुरंग किस पे बनाई गई है, या अटल सुरंग किस पे बनाई गई है। तो इनको बिल्कुल आपको इसी तरीके से याद करते चलना है। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सिक्किम के दर्रे। तो सिक्किम के दर्रे के लिए ट्रिक ये बनी हुई है, देखो, नाक जल गया,
तो ये इसकी ट्रिक है जो सिक्किम के दर्रों की ट्रिक है। तो नाक से हो गया नाथुला, ज से हो गया जलेपला। तो नाथुला और जलेपला ये दो दर्रे आप चित्र में भी देख रहे होगे। ये दो दर्रे कहाँ पर स्थित है? तो ये सिक्किम वाला पूरा क्षेत्र है, तो सिक्किम में स्थित है जलेपला और नाथुला। नाथुला दर्रा की क्या विशेषता है? तो ये सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि ऊपर ये तो पूरा तिब्बत वाला क्षेत्र है। तो सिक्किम से तिब्बत का आने का जो रास्ता है वो नाथुला दर्रे से है। किससे है? नाथुला दर्रे से। ये नाथुला दर्रा ऊपर पूरा सिक्किम का क्षेत्र है, ये भारत का क्षेत्र है। तो यहाँ से जो आने का मार्ग है वो नाथुला दर्रे से है। तो नाथुला दर्रा क्या काम करता है? सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है, भारत और चीन को जोड़ता है। वही बात हो गई, ये भारत का क्षेत्र है, वो ऊपर तिब्बत चीन का क्षेत्र है, तो भारत और चीन। इस दर्रे को 1962 में भारत और चीन के बाद बंद कर दिया गया था। पुनः 2006 में इसको चालू किया गया, यानी कि 1962 में भारत चीन जो युद्ध हुआ था उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में से फिर चालू किया गया है। सिक्किम प्लस चुम्बी घाटी तिब्बत से भी यह जोड़ता है। तो इसको सीधी सी बात है, चुम्बी घाटी कहाँ पे है? तिब्बत में है। तो तिब्बत वाले क्षेत्र को ये जोड़ने का काम करता है भारत और तिब्बत, भारत और चीन, या सिक्किम और चीन, या सिक्किम और चाइना, कुछ भी हो आप उसको इसी के अकॉर्डिंग आप टिक लगाइएगा। जलेपला दर्रा सिक्किम यानी गंगटोक से तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। तो इसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट है कि गंगटोक आप याद रखिएगा। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है। चलिए अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के लिए भी एक ट्रिक बनाई गई है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप अरुणाचल प्रदेश के सभी दर्रे एक साथ याद कर पाएंगे। जैसे आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, द से हो गया दिफू दर्रा, यांगपांग दर्रा, बोमडिला दर्रा और लेखापानी। ठीक है, ये दर्रे कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये देख लो आप, ये सभी दर्रे यहाँ पे बने हुए हैं। बोमडिला दर्रा क्या है? तो तवांग वैली को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है बोमडिला दर्रा। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है दिफू दर्रा। यह ट्रांजैक्शन का भी काम करता है। यांगयाप दर्रा, यह दर्रा से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवेश करती है, यानी इसी दर्रे को जो यांगयाप दर्रा है, इसी दर्रे से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये जो दर्रा आप देख रहे हो, ठीक है, इसी दर्रे से भारत में नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे आपने ट्रिक से देख लिए। आप एक दो बार इस ट्रिक को लिखोगे और याद करोगे, बिल्कुल आसानी से आपको दर्रे रट जाएंगे, यकीन मानो। आप सिर्फ क्या करना, एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना। पढ़ने के बाद बस आपको क्या करना है कि बस एक दो बार इसको अपने मन से कॉपी में लिख लेना है, बस याद हो जाएगा। अब देखो ये मणिपुर के दर्रे हैं। तो मणिपुर के दर्रों में से जैसे हो गया तुजू दर्रा, ठीक है। तुजू दर्रा सिर्फ यहाँ पे हमको याद करना है कि तुजू दर्रा कहाँ पे है। तो इसको तुम से ट्रिक में याद कर सकते हो। तुम का मतलब हो जाएगा तुजू दर्रा और म से हो जाएगा मणिपुर। तो तुजू दर्रा मणिपुर और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है, और यह आसियान देशों को भी जोड़ता है। किसको जोड़ता है? आसियान कंट्रियों को जोड़ता है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, अगर आप वीडियो पूरा देख रहे होगे तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आसियान में कुल कितने कंट्री हैं। आपको देश बताने हैं कि आसियान में कुल कितने देश हैं। ठीक, ये आपको नीचे जवाब में हमको भेजना है, कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो आप ज़रूर जवाब देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग महाराष्ट्र के दर्रे। महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं ये हमें देखना है। तो महाराष्ट्र में देखिए थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, ठीक है, और बुरहानपुर दर्रा। ये तीन दर्रे हैं जो महाराष्ट्र में पड़ते हैं। तो इन तीनों दर्रों को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो थालघाट दर्रा इंदौर प्लस मुंबई को जोड़ता है, या फिर मुंबई प्लस नासिक को जोड़ने का कोई भी ऑप्शन में हो आप वहाँ से टिक कर देना। भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे को या चेन्नई को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब देखो बुरहानपुर दर्रा यह मध्य एशिया का दर्रा है, ये लिखा है बुरहानपुर, ये मध्य एशिया वाला दर्रा है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग केरल के दर्रे। तो केरल में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं इनको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो केरल के दर्रे में पालघाट दर्रा और सेनकुट्टा दर्रा। पालघाट और सेनकुट्टा ये दोनों, ये जो पूरा ये जो आप चित्र देख रहे हो ये केरल का क्षेत्र है, ये केरल। तो केरल में दो दर्रे आपको देखने को मिले, एक है पालघाट, दूसरा है सेनकुट्टा दर्रा। तो पालघाट दर्रा कोची और कोयम्बटूर को जोड़ने का काम करता है, वहीं सेनकुट्टा दर्रा ये तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। किसकी? तमिलनाडु, और ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है और ये केरल वाला क्षेत्र है। तो तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है।
तिरुवनंतपुरम प्लस मदुरई को ये जोड़ने का काम करता है। किसको? तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ने का काम करता है। यही वो दर्रा है जो दक्षिण भारत का एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित दर्रा है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं राजस्थान के दर्रे। तो राजस्थान के दर्रों में हम सबसे पहले देखते हैं कि एक ही दर्रा आपको है जो गोरान घाट दर्रा है। बस आपको यही याद रखना है, गोरान घाट दर्रा कहाँ पे है? तो राजस्थान में स्थित है। तो आज ये दर्रे वाला यूनिट दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, जल्दी लेकर के आते हैं अगला वीडियो। तब तक जय हिंद, जय भारत।